श्री गुरु गणेशाभ्याम नमः। हरिः ओम। गीता स्वाध्याय 161वें सेशन में आपका स्वागत है। अभी हम अध्ययन कर रहे हैं 9वां अध्याय राज विद्या राजगुह्य योग, और उसमें हमने 15वां श्लोक का अध्ययन किया था। उसको एक बार और दोहरा लेते हैं। 15वां श्लोक ले लीजिए। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। तो यहाँ भगवान ने हम लोगों को ये कहा कि एकत्वेन और पृथक्त्वेन, जो एक के माध्यम से या ये बहुत बहुत कोई तरह तरह से जो भी उपासना करता है वो मुझे ही उपासना करता है, क्योंकि मैं विश्वतोमुख हूँ। मैं सब कुछ के अंदर में प्रेजेंट हूँ, मैं सब कुछ ही हूँ। देखिए चैप्टर 7 के अंदर में भी उन्होंने हमें यही चीज बहुत क्लियरली उन्होंने बताया था। उन्होंने कहा था कि मेरे से ऊपर और कोई नहीं है, सब कुछ मेरे पर ही आधारित है। जैसे एक एक डोरी के ऊपर में मणि या जो मोतियों का हार होता है, तो वैसे मोती जैसे आधारित होते हैं उस डोरी के ऊपर हार बनने के लिए, वैसे ही सब कुछ मेरे ऊपर आधारित है। मैं पानी के अंदर में स्वाद हूँ, मैं सूर्य का तेज हूँ, वे वेदों के मंत्र के अंदर में ओमकार हूँ, मैं आकाश के अंदर में शब्द हूँ, और मनुष्य के अंदर में पुरुषत्व हूँ। पुरुषत्व यानी एबिलिटी। मैं पृथ्वी के अंदर में गंध हूँ, अग्नि का मैं तेज हूँ, मैं सब कुछ की प्राण शक्ति मैं हूँ, मैं ही अव्यय बीज हूँ। तो ये उन्होंने हमें चैप्टर 7 में कहा था ऑलरेडी। इसी चीज को और विस्तारित रूप से समझाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छ सागरम सर्वदेव नमस्कार केशव प्रतिगच्छति। आकाश से जब पानी गिरता है तो वो घूम फिर के अल्टीमेटली जाकर समुद्र में मिल जाता है। वैसे ही सारे नमस्कार जो है वो ये मेरे को ही आते हैं। तुम जिसको भी नमस्कार करो, अरे ये फिर हम लोगों को डाउट होने लगता है कि मैं यदि दुर्गा जी का उपासना कर रहा हूँ तो मैं अल्लाह की उपासना करता हूँ, ये दोनों ही सेम है। तो ये समझाने के लिए श्री कृष्ण हमें 16वें श्लोक के अंदर में इसे बहुत क्लियरली समझाते हैं। 16वां श्लोक ले लीजिए। 16वां श्लोक। अहम क्रतुरहम यज्ञः स्वधाहम औषधम स्वधाहम अहम औषधम मंत्रोहम मम अहमेवाज्यम अहम अग्निरहम हुतम। अहम क्रतुरहम यज्ञः स्वधाहम अहम औषधम मंत्रोहम अहमेवाज्यम अहम अग्निरहम हुतम। हम लोगों को एक बार चैप्टर 4 के 24वें श्लोक को और एक बार देखना जरूरी है। वहां यही चीज उन्होंने बहुत सुंदर से दूसरी तरह से कहा था कि ये जो तुम जो भी एक्टिविटी भी करते हो वो भी मैं हूं। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। तो अर्पण करने का, जो हविष जो डालते हैं, अग्नि जो है जो आहुति करते हैं, वो सब कुछ ही उद्देश्य इसका ब्रह्मन है, और जो कर रहा है वो भी ब्रह्मन है, जिससे कर रहा है वो भी ब्रह्मन है। इसको हम लोग भोजन का श्लोक के माध्यम से यूज भी करते हैं। तो यही चीज अभी देखिए महाभारत के समय
परम के पास पहुंचने का साधन क्या था? कर्मकांड, ज्यादातर कर्मकांड था। महाभारत के अंदर में हम लोगों को बहुत सारे यज्ञ का का उल्लेख मिलता है। ऑब्वियसली फेमस है राजसूय यज्ञ या अश्वमेध यज्ञ, दोनों अलग अलग से हुए थे और दोनों की बहुत प्रशंसा है महाभारत के अंदर में। तो ये यज्ञ के माध्यम से जब कर रहे हैं तो यज्ञ की ही उपमा यूज करके श्री कृष्ण समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो कॉन्टेक्सचुअल उसके लिए, अर्जुन के लिए समझना इजी है। तो वहां वो क्या क्या बोल रहे हैं? वहां वो बोलते हैं कि मैं क्रतु हूं। क्रतु है जो बड़े यज्ञ होते हैं ना, जो अश्वमेध, राजसूय, विश्वजित, ऐसे जो बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, इसको क्रतु कहते हैं। तो ये मैं क्रतु हूं, यानी यहाँ ये क्रतु, ये बड़े यज्ञ करने के लिए क्या क्या चाहिए? हमारे अंदर में डिजायर होना चाहिए कि मैं ऐसा कुछ करूं। मेरे अंदर में एक पर्पस, एक गोल होना चाहिए कि मैं ऐसा कुछ करूं। मेरे अंदर में दृढ़ता होनी चाहिए कि मैं ये करूं। मेरे अंदर में बल होना चाहिए कि मैं ये करूं। और ये सब करने के लिए मेरे अंदर में बुद्धि भी होना जरूरी है। तो यदि मैं क्रतु हूं तो ये सब भी मेरे अंदर में है, यानी ये सब कुछ ही मैं हूं। तुम्हारे अंदर में यदि बुद्धि है, तुम्हारे अंदर में यदि बल है, तुम्हारे अंदर में यदि दृढ़ता है, तुम्हारे अंदर में मति है, बुद्धि है, तो ये सब कुछ ही मैं हूं। अहम क्रतु, अहम यज्ञ। यज्ञ वर्ड तो हम लोगों ने पहले भी देखा है, चैप्टर 4 के अंदर में 24वें श्लोक से लेकर 12 तरह के यज्ञ हम लोगों को उन्होंने दिखाया था। यज्ञ का मतलब ऑफरिंग। तो ये वैदिक समय के अंदर में उपासना, अग्निहोत्र, दशपूर्णमास, ये ऐसे बहुत सारे यज्ञ की उल्लेख है। तो ये से छोटे छोटे जो गृह यज्ञ होते थे, जो कि एक वैदिक आदमी को डेली उसको करना होता है। तो यानी तुम्हारे जो नित्य कर्म है, ये भी मैं ही हूं। उसके बाद बोलते हैं स्वधा हम। स्वधा कौन है? स्वधा एक्चुअली मिथोलॉजी के हिसाब से अग्नि की दो पत्नियां मानी जाती है, स्वधा और स्वाहा। तो स्वाहा जब बोलते हैं तब जो आहुति होती है वो कुरियर है अग्निदेव, वो स्वाहा के माध्यम से देवलोक तक पहुंचाते हैं। तो कुरियर कंपनी अग्नि है, उनके दो कुरियर बॉयज हैं या कुरियर गर्ल्स हैं, एक स्वधा है और एक दूसरी स्वाहा है। तो स्वाहा जो है, जब हम एड्रेस लिखते हैं और बोलते हैं स्वाहा, हाँ, इंद्राय नमः स्वाहा, जैसे बोलते हैं तो स्वाहा इसको लेकर इंद्र के पास पहुंचा देती है। मगर हमको यदि पितृ के पास पहुंचाना है तो पितृ के लिए हम वहां का जो डिजिग्नेटेड कुरियर है उसका नाम है स्वधा। तो पितृ कार्य जो है, पितृ कार्य करना ये स्पेसिफिक कार्य होता है, ये यज्ञ के अंदर में नहीं आता है। ये नॉर्मली जिन लोग को कर्मकांड फॉलो करते हैं उनके लिए अमावस्या के दिन तर्पण करना, तिथि के अनुसार तिलार्पण करना, मासिक श्राद्ध करना, वार्षिक श्राद्ध करना, ये सारे श्राद्धों में स्वधा वर्ड यूज करके जो जो भी चीज भेज रहे हैं वो भेजना होता है। तो यानी जो हमारी हमारे जो ऑफरिंग्स हैं, हमारे जो, ये देखिए ये स्वधा पितृ क्या है? पितृ है हमारे, हमारी जो कल्चर है, हमारे जो एंसेस्टर्स क्या हमें देकर गए, हमारे कल्चर देकर गए। तो हमारे कल्चर के प्रति हम जब जो भी काम करते हैं उसको स्वधा कहते हैं। तो इसीलिए वो बोल रहे हैं कि स्वधा भी मैं ही हूं। फिर क्या बोल रहे हैं? अहम औषधम। यज्ञ के अंदर में औषधि डाली जाती है, तो यज्ञ के अंदर में औषधि जो डाली जाती है वो भी मैं हूँ। यहाँ उसका उसका अर्थ क्या है? औषधि का मतलब होता है, औषधि करने के लिए, औषधि का फार्मिंग करने के लिए एक्टिविटी करनी पड़ती है खेतों के अंदर में, जंगलों के अंदर में जाकर खोजना पड़ता है। तो ये जो हम स्पेसिफिक एक्टिविटी किसी पर्पस के लिए करते हैं वो भी मैं ही हूँ। ये सब करने के लिए विद्या चाहिए। विद्या क्या है? मंत्र है। तो मंत्रोहम, मंत्र भी मैं हूं। और मंत्र, अग्नि को जलाने के लिए क्या चाहिए? आज्य, आज्य यानी घी। तो बोल रहे हैं मंत्रोहम अहम अहम एव ऑल्सो आज्य हूं, घी भी हूं मैं। अहम अग्नि,
तो जिस चीज से, जिस एक्टिविटी, जो एनर्जी है जिससे ये सारा सब कुछ हो रहा है, वो भी मैं ही हूं। और ये जो आहुति दी जा रही है, यानी जो एक्टिविटी हो रही है, जो कर्म हम कर रहे हैं, ये भी मैं हूं। तो देखिए, सिर्फ ये जो यज्ञ करने की फिजिकल एक्टिविटी की बात यहाँ नहीं हो रही है। यहाँ श्री कृष्ण बहुत क्लियरली हम लोगों को इसके पहले समझा चुके हैं कि हमारी एटीट्यूड जो है, ये एटीट्यूड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए वो नहीं बोल रहे हैं कि हमें यज्ञ करना है, क्योंकि इसके पहले ही हम लोगों को बहुत क्लियरली उन्होंने बता दिया है कि ज्ञान यज्ञ करना है। तो ज्ञान यज्ञ के लिए क्या करना है? तो उस ज्ञान यज्ञ, इसके पहले उन्होंने कीर्तन के बारे में बताया। तो ज्ञान यज्ञ के बारे में क्या बताया कि जो भी काम कर रहे हो वो तुम उस समय उस परसेप्शन से करो कि ये सब कुछ मैं उसको अर्पण कर रहा हूं जो कि सब कुछ के अंदर में उपस्थित है। विश्वतो मुखः। ये कैसे हो सकता है? तो जैसे एक मान लीजिए कि सोना बात कर सकता था, हाँ? तो सोना यानी गोल्ड, गोल्ड यदि बात कर सकता है, तो गोल्ड क्या बोलेगा? मैं ही मुकुट हूं, मैं ही गले का हार हूं, मैं ही अंगूठी अंगूठी हूं। तो जब तुम कुछ भी आभूषण पहनते हो, तुम मुझे ही पहनते हो, ये स्वर्ण बोल सकता है। वैसे ही श्री कृष्ण ये बोल रहे हैं कि सब कुछ तुम जो भी कर रहे हो, ये मैं ही हूं। मगर यदि हमारे अंदर में वो नॉलेज नहीं है, वो हमारी एटीट्यूड सही नहीं है, तो फिर हमारे लिए ये सब कुछ व्यर्थ है। इसके बारे में भगवान शंकराचार्य ने कहा है कि कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम ज्ञान विहीन सर्व में मतेन मुक्तिम न भजति जन्म शतेन। तो कुरुते गंगा सागर गमनम, गंगा सागर एक एग्जाम्पल के तौर से आचार्य बोल रहे हैं। गंगा सागर का मतलब कोई तीर्थ स्थान पे जाना। तो किसी भी तीर्थ में जाओ, व्रत परिपालनम अथवा दानम, तो या फिर हम दान करें, या तरह तरह के व्रत है। चंद्रायन व्रत बहुत कठिन व्रत माना जाता था। चंद्रायन व्रत को करके अदिति ने वामन अवतार, वामन देव को अवतार रूप में प्राप्त किया। चंद्रायन के समय तिथि के अनुसार निवाला खाया जाता है। यानी पहली तिथि पे एक निवाला, पूर्णिमा के दिन 15 निवाले, और फिर वापस कम करते 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 अमावस्या के दिन कोई भी निवाला नहीं। तो पहली तिथि से लेकर अमावस्या तक, बीच में पूर्णिमा आते, 15 निवाला तक खाना, और उसके बाद पूरे दिन के अंदर में 15 निवाले खाना है मैक्सिमम, एक से शुरू करके, और लास्ट में जाकर वो 0 हो जाता है। तो ये चंद्रायणी ये व्रत है। चंद्रायन व्रत, ऐसे ऐसे बहुत सारे व्रत माने जाते हैं। नवरात्रि का व्रत है। जिन लोग शबरीमलै जाते हैं तो 41 डेज का एक 40 दिन का एक मंडल का व्रत होता है। तो ऐसे सारे व्रत हैं। मगर इस व्रत करना, दान करना, ये यदि ज्ञान विहीन करते हैं, तो कोई भी मत ले लो, वो मत ये कहता है कि मुक्ति न भजती जन्म शतेन, 100 बार जन्म ले ले तो भी हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि ये हमारे अंदर में एटीट्यूड, यदि हमारा ये हमें कर, मैं कर रहा हूं, जब तक वो हमारे अंदर में अहम है, तब तक हमारे लिए वो आगे का रास्ता खुलता ही नहीं है। तो यदि मैं यही सब कुछ हूं, तो सब कुछ ही मेरी ही उपासना है। और इसीलिए कोई भी उपनिषद ले लीजिए जिसके अंदर में किसी देवता की प्रशंसा की जाती है, तो उसमें पहले जो पोर्शन होता है, उस पोर्शन के अंदर में उस देवता को ब्रह्म स्थान में ही पूजा जाता है। त्वम ब्रह्मास्तम इंद्रस्तम अग्निस्तम वायुस्तम सूर्यस्तम चंद्रमास्तम ब्रह्म भूर्भुवस्सुः ओम। गणपति अथर्वशीर्ष के अंदर में पहले भाग के अंदर में ये बोल रहे हैं, तम ब्रह्मास्तम इंद्रस्तम अग्निस्तम रुद्रस्तम इंद्रस्तम अग्निस्तम वायुस्तम सूर्यस्तम चंद्रमास्तम ब्रह्म भूर्भुवस्सुः ओम। तो तुम ही अग्नि हो, तुम ही इंद्र हो, तुम ही रुद्र हो, तुम ही ब्रह्म हो, तुम भू हो, ये पृथ्वी लोक, भुवा हो बीच वाला, सुवा हो स्वर्ग, तुम ही ये सब कुछ, फिजिकल स्पेस भी तुम ही हो।
तो यही चीज़ हम लोगों को उपनिषद के अंदर में भी बहुत सुंदर से बताया जाता है। बोल रहे हैं कि वहाँ उपनिषद के अंदर में बोलते हैं, ब्रह्मैवेदमृतं पुरस्ताद ब्रह्म पश्चात ब्रह्म दक्षिणच्योत्तरेण अधोश्चोर्ध्वदं च प्रसृतं ब्रह्मैवेदं विश्वमिदं वरिष्ठम। तो ये जो आदि वरिष्ठ जो है ब्रह्म है, वो अमृत है। ब्रह्मैवेदम वेदम अमृतम पुरस्तात्, पूर्व की ओर ब्रह्मन है। ब्रह्म पश्चात, पश्चिम की ओर, पीछे की ओर ब्रह्म है। ब्रह्म दक्षिणत, जो दक्षिण की ओर ब्रह्मन है। ब्रह्म उत्तरेण, उत्तर में भी ब्रह्म है। अधश्चोर्ध्वहम, तो अध और ऊर्ध्व का मतलब नीचे और ऊपर, ये दोनों में भी ब्रह्म ही है। तो ये क्लियरली हमें एक 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 पॉइंट पे ले जा रहे हैं श्री कृष्ण, जहां हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं वो, कि तुमको ये, जहां तुम देखो, जो तुम कार्य करो, वो कार्य मैं ही हूं। कार्य भी मैं हूं, कर्ता भी मैं हूं, कार्य फल भी मैं हूं, कार्य साधन भी मैं हूं। यदि ऐसी अवस्था हम पहुंचने की कोशिश करें और हम ऐसी अवस्था में पहुंचे, तो फिर हम ना जीवन मुक्त हो जाएंगे। तो इसीलिए फिर ना जीवन मुक्त जो होता है उसको फिर दर्शन दिखने लगता है। तो समदर्शन का मतलब होता है कि वो, समदर्शन का मतलब होता है, वो बोल रहे हैं आचार्य शंकर विवेक चूड़ामणि के अंदर में बोलते हैं, गुण दोषे विशिष्टेस्मिन् स्वभावेन विलक्षणे सर्वत्र समदर्शित्वं जीवन मुक्तस्य लक्षणम। गुण दोष के को को सब कुछ है समान भाव से देखता है। इस दुनिया के अंदर में बहुत कुछ चीज है जिसके अंदर में गुण है, दोष है, मगर उसको किसी चीज के अंदर में उसको डिफरेंस नहीं दिखता है। तो सर्वत्र समदर्शित्वम, ये सर्वत्र समदर्शितम जब हम लोगों को लेना है, तो ये करने के लिए ना, सब कुछ जो भी हम करते हैं इसको हम यदि ऑफरिंग के माध्यम से, यज्ञ के कार्य के माध्यम से हम लोग करने लगे, तो ही हमारे लिए आगे बढ़ने का रास्ता खुलता है। तो इसको उपासना के समय हम लोग कैसे कर सकते हैं? उपासना के माध्यम में इसकी बहुत सुंदर एक शिव मानस पूजा के एक स्तोत्र है, उसके अंदर में बोल रहे हैं, आत्मा त्वं गिरिजामतिः सहचरा प्राणा शरीरं गृहम् ऊजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थितिः संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तद् अखिलं शंभो तवाराधनम। आत्मा त्वम, तुम आत्मा हो। पार्वती, गिरिजा जो है वो मेरी बुद्धि है। मेरे जो प्राण है, सहचरा प्राणाः, तो प्राण जो है वो तुम्हारे अटेंडेंट्स हैं, तुम्हारे जो जो गण भूत जो तुम्हारे साथ घूमते हैं ना, वो मेरे प्राण है, और तुम्हारा घर मेरा शरीर है। तो ये जो मेरे जो विषय का भोग करना की जो टेंडेंसी है, ये ही तुम्हारी पूजा है। पूजाते विषयोपभोग रचना। और मैं जब सो जाता हूं, तो वो निद्रा जो है वो तुम्हारे अंदर में लीन होने की निद्रा है। निद्रा जो है वो समाधि है। संचार पदयो प्रदक्षिण विधि, तो मैं जब भी चलता हूं, जहां भी चलता हूं, वो प्रदक्षिणा कर रहा हूं तुम्हारी। और जो भी मैं बोलता हूँ, स्तोत्राणि सर्वा गिरो, जो भी अक्षर मेरे मुंह से निकलते हैं वो सब कुछ ही तुम्हारा स्तोत्र है। यद्यत् कर्म करोमि, जो जो काम मैं करता हूँ, तद्दत् अखिलम, सब सब कुछ शंभो तव आराधनम। तो ये एक स्टेट है, ये एक स्थिति है हमारे अंदर में, पहुंचने के लिए एक लक्ष्य है, जो कि हर एक क्षण में जो भी कर रहा हूं, तो वहां उसको ही अर्पण करके करना। अब ये हर समय नेचुरली पॉसिबल नहीं है हमारे लिए अभी, मगर इसकी प्रैक्टिस करना ईजी है, बहुत ईजी है। कैसे करना है? मान लीजिए कि अ, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, 9 मिनट, 10 मिनट, 11 मिनट, 12 मिनट, 13 मिनट, 14 मिनट, 15 मिनट, 16 मिनट, 17 मिनट, 18 मिनट, 19 मिनट, 20 मिनट, 21 मिनट, 22 मिनट, 23 मिनट, 24 मिनट, 25 मिनट, 26 मिनट, 27 मिनट, 28 मिनट, 29 मिनट, 30 मिनट, 31 मिनट, 32 मिनट, 33 मिनट, 34 मिनट, 35 मिनट, 36 मिनट, 37 मिनट, 38 मिनट, 39 मिनट, 40 मिनट, 41 मिनट, 42 मिनट, 43 मिनट, 44 मिनट, 45 मिनट, 46 मिनट, 47 मिनट, 48 मिनट, 49 मिनट, 50 मिनट, 51 मिनट, 52 मिनट, 53
आप दूध उबाल रहे हैं, सिंपल सा काम लेते हैं कि दूध उबालने का काम लेते हैं। चलिए सवेरे उठ गए, दूध आ गया, दूध को उबाल रहे हैं। दूध उबालते समय दूध उबल रहा है तो सारी अटेंशन दूध के ऊपर होती है, क्योंकि उबल के नीचे गिर जाने की टेंडेंसी होती है, राइट? दूध के ऊपर से थोड़ा सा भी नजर हटता है तो नीचे गिर जाता है। दूध उबलते समय दूध को हिलाते हैं, तो वो सारे कर्म करते समय अग्नि की जो ज्योति है वो उसकी तीसरी आंख से निकली हुई अग्नि है। हम इस अभी स्वरूप साधना भी कर सकते हैं इसमें। ब्रह्म की साधना निराकार की साधना है। निराकार तक पहुंचना, तुलसीदास जी भी कहते हैं कि निराकार तक पहुंचना आसान नहीं है, इसीलिए साकार को पहले हम लोगों को अपनाना जरूरी है। तो साकार को अपनाने के समय जब हम इसको गुणमय रूपमय देखते हैं ईश्वर को, तो हर एक चीज के अंदर में उसी का रूप है, उसी की तेज है, उसी की कीर्ति है, ये समझकर हर काम करना। कलम से लिख रहे हैं तो हम यहाँ मंत्र जो है, ये जो अक्षर लिख रहे हैं ये मंत्र है। ऐसे भी सुभाषितम बोलता है कि अमंत्रम अक्षरो नास्ति, हर एक अक्षर जो है वो भी मंत्र हो सकता है। तो इसीलिए हर एक अक्षर जो भी लिख रहे हैं वो मंत्र है, जो भी बोल रहे हैं वो भी मंत्र है। तो ऐसे करके जब हम हमारे अंदर में डे टू डे लिविंग के अंदर में हमारी बिहेवियर जो है उस एटीट्यूड से जीने लगते हैं, तो क्या होता है जानते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि अहम जो है, अहंकार जो है, इसके ऊपर में एक बहुत अच्छा कंट्रोल आ जाता है। और ये फिर ना सर नहीं उठाता है उतना। और जब उसको सर नीचा करने की आदत हो जाती है तब फिर आगे बढ़ने के लिए रास्ता खुलता है। तो इसी लाइन पे आगे श्री कृष्णा इसी इसी तरीके से और भी हमें उनकी खुद की कीर्तियों का और उनकी खुद की उपलब्धियों का वर्णन करके उनका परिचय हमें दे रहे हैं। क्योंकि उनका परिचय हमने आत्म परिचय कर लिया, ध्यान में बैठने की आदत कर ली, मगर ध्यान में सिर्फ बैठकर अपने आप को पहचानने से हम एस्टैब्लिश्ड इन द सेल्फ, ब्रह्मनिष्ठ नहीं होते हैं। ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति जो होता है वो सिर्फ ध्यान में नहीं, जब वो इधर उधर काम कर रहा है तब भी वो ब्रह्मनिष्ठ है। स्वपन श्वसन, जीव ग्रहण सब कुछ करते समय हम लोगों ने पहले बताया था ना, अर्जुन ने पूछा था कि कैसा कैसा होता है व्यक्ति जीवन मुक्त, तो उन्होंने कहा वो भी खाता है, सोता है, सांस लेता है, हाँ, तो टॉयलेट करता है, सोने जाता है, बात करता है, सब कुछ करता है। जैसे ऐसे बाहर से लगता है कि वो नॉर्मल है, मगर इंटरनली सारे कलपुर्जे जो है वो चेंज हो चुके हैं। तो ये चेंज्ड कलपुर्जे की स्टेटस पे पहुंचने के लिए जो साधना है वो शुरू होती है कर्मयोग से। और मैं बार बार कर्मयोग से ही शुरू करने की बात इसीलिए करता हूं क्योंकि कर्मयोग की अवस्था में ही शायद हम लोग सब कोई हैं। और इसीलिए कर्मयोग से जब शुरू करते हैं कि ये कर्म करते समय मैं किसी की मदद नहीं कर रहा हूं, मैं उसकी सेवा कर रहा हूं, वो मेरे से बड़ा है। हमारे शास्त्र में देखिए, किसी को दान देने के बाद ना उसको दक्षिणा देनी पड़ती है कि थैंक यू वेरी मच फॉर एक्सेप्टिंग दिस। तो इसीलिए इस मनोभावना से कि मैं कुछ बड़ा कुछ कर नहीं रहा हूं, उल्टा मैं मेरे प्रारब्धों के जो मेरे जो संचित कर्म है इसका क्षय कर रहा हूं इस कर्मों से। ये तो ये जो जो मेरे से दान ले रहा है, जो मेरे से सेवा ले रहा है, ये तो मुझे फायदा कर रहा है, मेरी भलाई कर रहा है। ये एटीट्यूड से जब हम कर्म करते हैं तब वो कर्म योग बन जाता है। और वो कर्म योग करने से हम आगे बढ़ने के लिए तैयार होने लगते हैं। हमारे अंदर में मेंटल प्योरिफिकेशन आती है। मेंटल प्योरिफिकेशन नहीं होने से ध्यान में बैठना असंभव है, क्योंकि उस समय फिर हम वो थॉट परेड को जो हम देखने की कोशिश कर रहे हैं वो थॉट परेड को देखते नहीं है, थॉट परेड के साथ हम भी दौड़ने लगते हैं। तो दौड़ने का रोकने के लिए कर्मयोग करके अपने अंदर अपने जो मन को दौड़ने की आदत होती है उसको विवेक से कंट्रोल करके ध्यान में बैठे तो आत्म परिचय। और फिर इसी आत्म परिचय को दैनंदिन जीवन के अंदर में प्रैक्टिस में लाने के लिए सारे तरीके श्री कृष्ण हमें बता रहे हैं। कोई सवाल हो तो पूछिएगा।
ॐ शान्ति, शान्ति, शान्तिः।